एक बार भगवान अपने पुत्र पौत्रों के साथ में एक जंगल में गए, विश्राम कर रहे थे और बालक उनके सब खेल रहे थे। तो एक वहीं बगल में कुआं था, उसमें बालकों ने देखा कि बहुत बड़ा गिरगिट, बहुत बड़ा विशाल गिरगिट उसमें पड़ा हुआ है। बालक दौड़ करके आए, भगवान से बोले कि पिताश्री, आज तक इतना विशाल गिरगिट हमने कभी नहीं देखा। भगवान गए और जैसे ही उसका स्पर्श किया तो वह दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा कि कौन हो तुम भाई? तो उसने परिचय दिया, निगोणामनरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। कहा मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा नृग हूं। भगवान बोले भाई, इक्ष्वाकु वंश में तो बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, तो तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तुम ये गिरगिट कैसे बन गए? तो उसने कहा कि प्रभु, मैंने बहुत प्रकार के दान किए हैं, इतने दान दिए हैं कि जिसको गिना नहीं जा सकता। बोले अरे, किस प्रकार के दान किए हैं तुमने जिसको गिना नहीं जा सकता? तब उसने कहा, यावत्यः सिकता भूमेर यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर्दां स्मगाः। बोले जैसे बरसात की बूंदों को नहीं गिना जा सकता, आकाश में तारों को नहीं गिना जा सकता, उसी प्रकार से महाराज मैंने ब्राह्मणों को इतनी गायों का दान किया है कि उनको गिना नहीं जा सकता। भगवान बोले भैया, तुमने इतना दान किया है तो तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? कैसी गायों का दान कर दिया तुमने? क्या बूढ़ी गायों का दान किया है जो दूध नहीं देती थी? या कपटपूर्ण तुमने दान किया है? तब उसने कहा नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं। पयास्वनिस्तरुणिः शीलरूपा गुणोपपन्ना कपिला हेमशृंगिः। बोला महाराज, हे भगवान, मैंने साधारण गायों का दान नहीं किया है, कपिला जैसी गायों का दान किया है। और ऐसे नहीं दान किया है जो दूध दे रही हो और जिनके नीचे बच्चा भी हो, ऐसी गायों का दान किया है। और उनकी सींगों को स्वर्ण से मढ़वा करके दान किया है। बोले अरे, तो ऐसा था क्या कि वो गाय जो है सीधी नहीं थी, गाय का स्वरूप नहीं था उनके अंदर में, मारने वाली गाय थी क्या? बोले नहीं, शील रूप, बहुत ही शीलवान गाय, ऐसी गायों का दान किया है। बोले फिर तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? बोले महाराज, एक बार क्या हुआ, मैंने एक ब्राह्मण देवता को एक गाय का संकल्प कर दिया और कुछ ही क्षणों बाद में दूसरे ब्राह्मण देवता मेरे पास में आ गए गाय के दान के लिए। और मैंने भूलवश क्या किया, उसी गाय का संकल्प दोबारा दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। अब महाराज, जो पहले जिस ब्राह्मण को मैंने संकल्प किया था वो भी आ गया उसी गाय को लेने के लिए, और दोबारा जिसके लिए संकल्प किया था वो भी उसी गाय को लेने के लिए आ गया। अब दोनों ही कहने लगे कि संकल्प हमारे लिए हुआ है, और वो कहें कि हमारे लिए हुआ है।
दोनों बोले राजन आप इसका निर्णय करो कि यह गाय लेकर के कौन जाएगा, क्योंकि आपने दोनों के लिए संकल्प किया है। बोले महाराज मैं निर्णय नहीं कर पाया, इसी की वजह से मुझे गिरगिट बनना पड़ा। इसीलिए तब भगवान बोले कि हे अपने पुत्रों को समझाया कि पुत्रों नाहं हालाहलं मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिर्भुवि। भगवान ने समझाया कि बालकों अपने संतति को समझाया कि देखो इन्होंने कितने गायों का दान किया था, परंतु ब्राह्मणों को ब्राह्मण देवता का निर्णय नहीं कर पाया। गिरगिट की तरह रंग बदल करके उसी गाय का पुनः संकल्प कर दिया मोहवश, इसके वजह से इनको गिरगिट बनना पड़ा। तो अपने पुत्रों को समझाया कि बालकों एक क्षण के धन को हालाहल के विष के समान समझना, क्योंकि हालाहल विष को पी करके तुम्हारी एक बार मृत्यु हो जाएगी, परंतु अगर ब्राह्मण का धन हरण कर लिया तुमने तो उससे कई जन्मों तक भोगना पड़ेगा। 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते कृमि। बोले ब्राह्मण का धन हरण करने वाला, ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला, ब्राह्मण की वृत्ति पर चलने वाला, जो ब्राह्मणों के कर्म पर चलने लगता है, ब्राह्मणोचित कर्म करके ब्राह्मण की वृत्ति से अपना भरण पोषण करने लगता है, तो पूर्व का कुछ भाग्य हो तो कुछ वर्षों तक उसका वह बहुत ऊंचाई पर जाएगा, परंतु महाराज जब नीचे गिरेगा तो सीधा पाताल में प्रस्थान होगा उसका। बोले 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते कृमि। 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है। इस प्रकार से भगवान ने ऋषियों की और ब्राह्मणों की महिमा अपने बालकों को समझाया कि कभी भी तुम लोग ऋषियों ब्राह्मणों से द्वेष मत करना, उनका अपमान मत करना।